विजयनगर साम्राज्य के दरबार में चहल पहल मची हुई थी। राजा कृष्णदेव राय अपने मंत्रियों और दरबारियों से घिरे हुए थे। उनके माथे पर चिंता की रेखाएं खींची हुई थीं। दरअसल राज्य के खजाने में सोने के सिक्कों का ढेर कम होता जा रहा था, लेकिन यह रहस्य था कि सोना कहां जा रहा है। जांच के आदेश दिए गए, पर हर बार निराशा ही हाथ लगती। कुछ दिनों बाद एक सुबह दरबार में एक विदेशी व्यापारी आया। उसके कपड़े रेशमी थे और गले में हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। उसने राजा को नमस्कार किया और एक थैली भेंट की। राजा ने थैली खोली तो उसमें सोने के चमचमाते सिक्के थे। व्यापारी ने कहा, महाराज, मैं सुदूर देशों से व्यापार करने आया हूं। मैंने सुना है कि आपके राज्य में देवताओं को भोजन चढ़ाने की अद्भुत परंपरा है। मैं भी इस परंपरा में भाग लेना चाहता हूं। राजा कृष्णदेव राय को यह विचार अच्छा लगा। उन्होंने आदेश दिया कि मंदिर में व्यापारी को भोजन चढ़ाने की अनुमति दी जाए। व्यापारी खुश हुआ और मंदिर चला गया। थोड़ी देर बाद वह लौटा और राजा को बताया कि उसने देवताओं को भोजन चढ़ा दिया है। कुछ दिनों बाद वही व्यापारी लौटा और सोने के सिक्कों से भरी थैली लेकर आया। उसने फिर वही प्रथा निभाने की इच्छा जताई। इस बार भी राजा ने अनुमति दे दी। यह सिलसिला चलता रहा। हर बार व्यापारी सोने के सिक्के भेंट करता और मंदिर में भोजन चढ़ाने जाता। हालांकि तेनालीराम, राजा के सबसे चतुर मंत्री, को इस व्यापारी पर संदेह होने लगा। उसे व्यापारी के रोज मंदिर जाने और सोने के सिक्के भेंट करने में कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसने इस बारे में राजा को बताया। राजा ने तेनालीराम की बात गंभीरता से ली। उन्होंने तेनालीराम को जासूसी करने का आदेश दिया ताकि व्यापारी के मंदिर जाने के पीछे का रहस्य उजागर हो सके। अगले दिन व्यापारी हमेशा की तरह सोने के सिक्कों से भरी थैली लेकर आया। तेनालीराम एक साधारण किसान के वेश में उसका पीछा करने लगा। व्यापारी मंदिर गया और भोजन चढ़ाने की रस्म पूरी की। इसके बाद वह मंदिर के पिछले दरवाजे से बाहर निकला और जंगल की ओर चला गया। तेनालीराम भी जंगल की ओर गया। वहां उसने देखा कि व्यापारी एक गुप्त सुरंग में घुसा। तेनालीराम ने भी उसका पीछा किया। सुरंग के अंदर उसे एक विशाल गुफा मिली। गुफा के अंदर सोने के सिक्कों का ढेर लगा हुआ था। व्यापारी उस ढेर में और सोने के सिक्के जोड़ रहा था। तेनालीराम समझ गया कि क्या हो रहा है। दरअसल व्यापारी मंदिर जाने के बहाने मंदिर के पिछले दरवाजे से इस गुप्त सुरंग में घुसकर राज्य के खजाने से चोरी किए हुए सोने को छिपा रहा था। तेनालीराम वापस दरबार में आया और उसने राजा को पूरी कहानी सुनाई। राजा क्रोधित हो उठे। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि वे मंदिर जाएं और व्यापारी को गिरफ्तार करें। सैनिक मंदिर गए और व्यापारी को गिरफ्तार कर लिया। गुफा से चोरी किया हुआ सोना बरामद हुआ। व्यापारी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। राजा ने उसे कड़ी सजा दी। इस तरह तेनालीराम की चतुराई से राज्य के खजाने को लूटने की साजिश नाकाम हो गई। दरबार में तेनालीराम की चतुराई की जमकर तारीफ हुई। राजा कृष्णदेव राय बेहद खुश थे। उन्होंने तेनालीराम को पुरस्कार स्वरूप एक सुनहरी पगड़ी भेंट की। मगर तेनालीराम तो ऐसे ही नहीं माने। उन्हें लगा कि इस कहानी का एक और पहलू है जिस पर गौर करने की जरूरत है।